सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि क्या परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या हमें वो दुख से बचाता है। तो इस पर आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और एक भजन संहिता 147 का 3 पद में वो कहता है वचन कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है दाऊद हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। खेदित का मतलब होता है प्रियो, दुखित मन वालों को, जो सचमुच वो दुख में हैं और उनको परमेश्वर प्रियो चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। प्रिय साथियों, शोक का मतलब होता है हम उस दुख को याद करना। यानी जब हम अपने दुख को याद करते हैं, वो शोक करते हैं, याद करते हैं अपने पापों को, अपने गलती को, कि ये दुख कहां से आया। जब हम शोक करते हैं प्रियो, हम अपने दुख के बारे में सोचते हैं कि हमारा दुख कहां से आया। इतना बड़ा दुख शोक करते हैं, दुख को याद करते, स्मरण करते हैं, अपने पापों को हम स्मरण करते हैं। तब परमेश्वर प्रियो हमारा मरहम पट्टी करता है, मरहम पट्टी बांधता है या करता है। प्रियो, परमेश्वर जो है हमें वो मरहम पट्टी बांधता है और हमको नया करता है, हमको नया करता है। तो हम परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो दयालु है और दया करके हमारा जो घाव होता है उस पर मरहम पट्टी करता है। इसलिए यिर्मयाह 34 उसका 16 पद हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे, उन्हें तुमने फिर अपने बस में कर लिया है और वे फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए हैं। प्रियो, हम प्रभु से भटक जाते हैं
हम परमेश्वर को के नाम को अनरीति से शुद्ध कर देते हैं। हम रीति के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन प्रियो हमारा परमेश्वर है, हमारी इच्छा पर छोड़ देता है। इसलिए प्रियो हमारा परमेश्वर जो है वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो छुड़ाने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। और यहेजकेल 34 का 16 पद में कहता है कि मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फेर लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नाश करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं खोई हुई, मैंने जो इस संसार में खोए हुए हैं उनको परमेश्वर वो वादा करता है कि मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और उनको प्रभु से हम मुझसे दूर हो गए हैं, मुंह को फेर लिए हैं, अपने जीवन को दूसरे तरफ कर लिए हैं, उनको कहता है कि उनके घायल के जो है मैं शैतान हमारे जीवन को घायल कर किया है, तो परमेश्वर कहता है कि वो घायल के घाव को वो मरहम पट्टी करेगा, हमारा बांधेगा, मरहम पट्टी करेगा और बीमार को बलवान करेगा। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो हमें दृढ़ता के साथ वो कहता है, और हमको पता है कि घावों को सुरक्षित रखने के लिए चंगाई के लिए चोट और घाव में पट्टी बांधी जाती है। प्रियो, मुख्य रूप से 2 प्रकार से मनुष्य घायल होता है। पहला, शरीर में घाव का होना। जो शरीर में घाव होता है एक उस तरह का घाव होता है, और दूसरा मनुष्य शैतान की ओर से घायल होता है। प्रिय साथियों, शैतान घायल उन्हीं को करता है जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना दृढ़ विश्वास रखता है, क्योंकि शैतान के तीर उनको ऐसी चोटें पहुंचाती है कि वे उठ न पाए, इतना शैतान करता है। प्रियो, लेकिन यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथ से उठाकर और खड़ा कर देता है, क्योंकि इस बात को पौलुस ने अनुभव किया। कि मेरी देह में कांटा चुभाया गया है, यानी शैतान का एक दूत कि वह मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके रहे, और उसके मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अतः प्रियो, मैं कहता है कि संघर्ष अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा। इससे स्पष्ट होता है प्रियो कि प्रिय पौलुस यीशु मसीह पर अपने बेटे और बेटियों के घावों में अपने क्रूस पर बहाए हुए लहू रूपी दवा को
लगाता है और यीशु मसीह अपने अनुग्रह और प्रेम रूपी पट्टी को बांधता है। जैसा कि प्रियो अय्यूब ने अपना अनुभव बताया। क्या बताया? अगर देखते हैं मत्ती 5:18 में लिखा है, क्योंकि वही पट्टी बांधता है, वही मारता है, वही अपने हाथों से चंगा करता है। प्रियो, जब अय्यूब सिर से लेकर पैर के तलवे तक भयंकर फोड़ों से घायल किया गया तो शैतान ने सोचा था कि वह परमेश्वर की निंदा करे, लेकिन उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। प्रियो, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख न लें? पर मैं अय्यूब ने इस बात को अपने पत्नी से कहा कि इस परमेश्वर ने सुख दिया था तो एक हाथ से दुख न ले। इन बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो अंत में परमेश्वर ने उसके घावों के ऊपर अपने अनुग्रह की पट्टी बांधकर उसे उठ खड़ा किया और दुगुना आशीष से भर दिया। प्रियो, इसलिए हमें दुख, बीमारी, परेशानी और विश्वास के परखे जाने के समय चुपचाप से परमेश्वर पर भरोसा रखना हमें चाहिए और प्रार्थना में लवलीन होना चाहिए। प्रिय साथियों, हमारा परमेश्वर है, वो मरहम पट्टी करता है, वो हमारे दुखों में वो दुखी होता है, हमारे घावों में पट्टी बांधता है, हमें प्रेम से पुचकारता है और हमें अपने पास रखता है। और उसके लिए बाइबल बताती है इब्रानियों 4:15, इब्रानियों 4:15 में देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि हमारा याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहानुभूति न रख सके। तो हम प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, इसलिए हम कभी निराश न हो। इसलिए 16 में कहता है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रिय साथियों, परमेश्वर हमारा वो हर दुख को चंगा करता है और हमारी सहायता भी करता है। हमें केवल हिया बांध करके चले। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ जाएगा यहोवा तेरे संग संग रहेगा। इसलिए हम कभी भी निराश न हो। हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो प्रभु से हमें वो लगाव हमेशा बना रहे। कितना हो दुख समस्या है, हमारा प्रभु पर भरोसा हमेशा बना रहे। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा, आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हर एक को वचन से तृप्त करना पिता परमेश्वर। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं,
সন্দেশ কবুল করে। আমিন।